भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और साक्षात जगत जननी माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भक्तों के कल्याण की चिंता करते करते अचानक भगवान के मन में एक विनोद हंसी मजाक सूझा। भगवान ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी जी की तरफ देखा और बोले, देवी, क्या तुम जानती हो कि इस चराचर जगत में तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ और सर्वप्रिय कौन है? मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी सर्वलोक महेश्वर हूँ और सब मुझसे ही प्रेम करते हैं। अंततः सब मेरी ही शरण में आते हैं। लक्ष्मी जी ने जब प्रभु के मुख से यह बात सुनी तो उनके अधरों पर भी एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोली, प्रभु, आप त्रिलोकीनाथ हैं, अंतर्यामी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु यदि आप बुरा न माने, यदि आप आज्ञा दें तो दासी कुछ कहे। भगवान हंस पड़े, देवी, भला मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा? कहो, तुम्हारे मन में क्या बात है? लक्ष्मी जी ने चतुरता से कहा, प्रभु, सर्वलोक महेश्वर तो आप अवश्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जहाँ तक सर्वप्रिय यानी जिससे सब सबसे ज्यादा प्यार करते हैं होने की बात है, तो क्षमा कीजिएगा, सर्वप्रिय आप नहीं बल्कि मैं लक्ष्मी हूँ। संसार के लोग आपके सामने सिर भले झुकाते हो, पर सच तो यह है कि 24 घंटे याद वे मुझे ही करते हैं। भगवान ने कहा, देवी, या तो तुम अपने पद का अभिमान कर रही हो। मेरे भक्त मुझसे निश्चल प्रेम करते हैं, वे धन दौलत की परवाह नहीं करते। लक्ष्मी जी बोली, अच्छा प्रभु, अगर ऐसा है तो फिर बातों से क्या तय करना? चलिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? आज एक परीक्षा हो जाए। आप जिसे इस मृत्यु लोक में और निश्चल भक्त समझते हैं, उसके घर चलिए। पहले आप जाइए, फिर थोड़ी देर बाद मैं आऊंगी। यदि उस भक्त ने आपके सामने मेरा चुनाव नहीं किया या आपके प्रति अपने भाव को नहीं बदला, तो मैं मान लूंगी कि आपकी जय हुई। और यदि उसने पासा पलट दिया, तो आपको मानना पड़ेगा कि मेरी जय हुई। भगवान विष्णु ने हंसकर चुनौती स्वीकार कर ली। तथास्तु। चलो, आज भक्तों की भक्ति का कौतुक देखते हैं। भगवान ने परीक्षा के लिए धरती के एक बहुत बड़े, संस्कारी और समृद्ध नगर को चुना। वहाँ एक परम भक्त सदगृहस्थ रहते थे। वे रोज ठाकुर जी की सेवा करते, संतों का आदर करते और दान पुण्य में लगे रहते थे। समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी कि इनसे बड़ा भगवत भक्त कोई नहीं। भगवान विष्णु ने लीला रची। उन्होंने एक परम तेजस्वी वृद्ध सन्यासी का रूप धारण किया। हाथ में कमंडल, तन पर भगवा वस्त्र, गले में तुलसी की माला और मुख पर साक्षात ब्रह्मतेज। भगवान उस गृहस्थ भक्त के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और बोले, नारायण हरि, अलख निरंजन। जैसे ही उस भावुक गृहस्थ भक्त ने अपने द्वार पर साक्षात सूर्य के समान चमकते हुए सन्यासी महात्मा को देखा, उसके आनंद का ठिकाना न रहा। वह दौड़ता हुआ आया और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। भक्त गदगद कंठ से बोला, धन्य भाग हमारी, आज साक्षात भगवान मेरे द्वार पर संत रूप में पधारे हैं। महाराज, मेरा घर, मेरा जीवन सब पवित्र हो गया। भक्त ने बड़े आदर से स्वामी जी के चरण पखारे, चरणामृत लिया। पूरे परिवार ने उस चरणामृत को सिर पर चढ़ाया। सुंदर रेशमी आसन बिछाकर स्वामी जी को बैठाया गया। कपूर से आरती उतारी गई। भक्त हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु, आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करूं? आपके लिए भोजन भिक्षा की क्या व्यवस्था की जाए? सन्यासी रूपी भगवान मन ही मन मुस्कुराए और बैकुंठ की तरफ देखकर सोचने लगे, देखो लक्ष्मी, मेरा भक्त कितना भावुक है। इसे धन की कोई चाह नहीं, इसे केवल मेरी सेवा की चिंता है। इधर सन्यासी जी के लिए 56 भोग की तैयारी रसोई में शुरू ही हुई थी कि अचानक बाहर का मुख्य द्वार फिर खटखटाया गया। नारायण, नारायण, नारायण। कोई है बाबा? इस बूढ़ी माई को आज की रात ठहरने के लिए थोड़ा सा स्थान मिलेगा? भक्त ने बाहर जाकर देखा। एक बहुत ही वृद्ध, कमजोर बुढ़िया खड़ी थी। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में एक लाठी थी और कंधे पर एक पुरानी सी झोली टंगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भक्त ने बड़े संकोच और आदर से कहा, हाँ माता जी, अवश्य। हमारे यहाँ तो संतों और भक्तों का सदैव आदर होता है, आप अंदर पधारिए। बुढ़िया, जो वास्तव में साक्षात लक्ष्मी जी थी, ने घर के
अंदर कदम रखा और चारों तरफ देखते हुए बोली, अरे वाह बेटा, मैं रास्ते से गुजर रही थी तो किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में एक बड़े पहुंचे हुए स्वामी जी आए हैं और तुम संतों की बड़ी सेवा करते हो। मैं तो नारायण की दासी हूँ। जहाँ नारायण के संत होते हैं वहीं मेरा मन रमता है, इसलिए चली आई। भक्त ने कहा, माता जी आपका स्वागत है। आप भी थक गई होंगी, विश्राम कीजिए। रसोई में स्वामी जी के लिए भिक्षा भोजन तैयार हो रही है, आपके लिए भी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तभी सन्यासी रूपी भगवान ने अपनी झोली से लकड़ी का एक पुराना घिसा हुआ भिक्षा पात्र खप पर निकाला और कहा, भक्तराज, मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी के धर्म के अनुसार मैं किसी के घर के बर्तनों में भोजन नहीं करता। मैं अपने इसी काठ के पात्र में भिक्षा ग्रहण करूंगा। इसी में जो सूखी रूखी रोटी हो डाल देना। यह सुनते ही बुढ़िया माई बीच में बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं बेटा, सुनो। स्वामी जी भले ही अपने बर्तन में खाएं, पर मैं बहुत बूढ़ी हूँ और नियम की पक्की हूँ। मैं किसी दूसरे के बर्तनों में भोजन नहीं पाती। मेरे पास अपने खुद के बर्तन हैं, मैं उन्हीं में खाऊंगी। तुम बस भोजन बनवा कर ले आओ। भक्त ने कहा, ठीक है माता जी, जैसी आपकी इच्छा। अब बुढ़िया माई ने अपनी फटी पुरानी झोली में हाथ डाला और जैसे ही हाथ बाहर निकाला, भक्त और उसके पूरे परिवार की आंखें फटी की फटी रह गईं। बुढ़िया माई ने अपनी लाठी उठाई और बोली, अच्छा बेटा, मेरा भोजन हो गया, बर्तन तुम रख लो, अब मैं चलती हूँ। भक्त तुरंत बुढ़िया के पैरों में गिर पड़ा। अरे नहीं माता जी, आप इतनी रात को कहाँ जाएंगी? बाहर घोर अंधेरा है। आप तो हमारी पूजनीय माता है। आप आज की रात नहीं बल्कि महीना 15 दिन हमारे ही घर पर विश्राम कीजिए। हम आपकी ऐसी सेवा करेंगे कि आपने कभी देखी नहीं होगी। बुढ़िया ने गंभीर होकर कहा, देखो बेटा, मेरा एक और कड़ा नियम है। जिस घर में कोई सन्यासी या महात्मा रात को ठहरता है, मैं लक्ष्मी उस घर में रात्रि को कभी नहीं रुकती। जहाँ साधु संत पैर पसार कर बैठते हैं, वहाँ मेरा रुकना वर्जित है। इसलिए अगर मुझे रोकना है तो इस सन्यासी को यहाँ से तुरंत जाना होगा। अब भक्त के सामने धर्म संकट था। एक तरफ साक्षात ब्रह्मतेज वाले सन्यासी महात्मा थे, जिनके आने पर उसने कसम खाई थी कि जीवन धन्य हो गया, और दूसरी तरफ रोज सोने के बर्तन देने वाली बुढ़िया माई थी। लोभ ने विवेक पर पर्दा डाल दिया। भक्त ने सन्यासी महात्मा की तरफ देखा। उसकी आंखों का आदर गायब हो चुका था। वह थोड़ा कड़क कर बोला, स्वामी जी सुनिए, महात्माओं का क्या है, उनका तो काम ही है रमताराम रहना। साधु तो चलते भले, रात भी ज्यादा नहीं हुई है। ऐसा कीजिए, आप अपना कमंडल उठाइए और किसी दूसरी कुटिया या मंदिर में विश्राम देख लीजिए, क्योंकि माताजी वृद्ध हैं, वे रात को बाहर नहीं जा सकती। सन्यासी रूप धारण किए भगवान विष्णु ने जब यह सुना तो वे दंग रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से बुढ़िया बनी लक्ष्मी जी की